हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर, जिस चैनल का नाम है एडुगम साइट। तो दोस्तों, आज हमारा 9th क्लास का जो पहला चैप्टर है जीवन और उसकी विविधता, उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में बने रहिएगा तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा और इस टॉपिक को आप बहुत ही मज़े से सीख सकते हैं। आपको बस ध्यान से सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, आज हम ये जानेंगे कि जितने भी जीव हैं उनको किस आधार पर बांटा गया है। जैसे कि हम इंसान क्यों हैं, हमें जानवर क्यों नहीं कहते, हालांकि हम जानवर की लिस्ट में ही आते हैं वैसे। ठीक है, लेकिन हम कैसे ये जानवर की लिस्ट में आते हैं, पेड़ पौधे क्यों नहीं आते हैं। उसी तरह से बहुत सारे जीव हैं जो हम इंसान या जानवरों की लिस्ट में नहीं आते हैं, तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप मेरे पेज में देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी तक जो मैंने 2 पाठ बनाए हैं इस विषय को लेकर, उसको हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। पहले पाठ में मैंने बताया था कि जीवन क्या होती है और जीवन से जुड़े हमारे अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं। जैसे कि हम इंसान सांस ले सकते हैं, है ना, लेकिन कोई निर्जीव जीव सांस नहीं ले सकता है। सिंपल। हम इंसान या फिर हमारी तरह जीव प्रजनन की क्रिया कर सकते हैं, प्रजनन कर सकते हैं, उत्सर्जन कर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। निर्जीव चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो हम इंसानों की यही खासियत है, यही विशेषता है ना। इंसान के साथ साथ बाकी जीवों में भी ये विशेषताएं हैं। जैसे कि पेड़ पौधों में उनमें विशेषताएं हैं, वो जन्म लेते हैं, फिर बड़े होते हैं, उनमें फल फूल उगता है, ये उनकी विशेषताएं हैं, है ना। लेकिन इन सभी जीवों में विशेषताओं में कुछ ना कुछ अंतर होता है, अंतर होता ही है। तो सबसे पहले हम सभी जीवों का जो शरीर बना है, कोशिका शरीर, हमारा जो शरीर बना है कोशिका से लेकर, मतलब छोटी छोटी कोशिकाओं से बना है। उन कोशिका में बहुत सारे कोशिकांग मौजूद होते हैं। मतलब कोशिका के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कोशिकांग मौजूद होते हैं। तो किसी किसी में सारे के सारे कोशिकांग होते हैं, किसी किसी में कुछ कोशिकांग अनुपस्थित रहते हैं, यानी कि मौजूद नहीं रहते हैं। तो वो जो कोशिकांग के मौजूदगी और ना मौजूदगी के आधार पर जीवों को कम से कम शुरू में 2 भागों में बांटा गया, है ना। उनमें से एक तरह की जीवों को यूकेरिया कहा जाता है और दूसरे तरह की जीवों को प्रोकेरिया कहा जाता है। अब प्रोकेरिया और यूकेरिया में एक छोटा सा अंतर है। यूकेरिया की जो शरीर बना हुआ है, जिस कोशिका से बना है, उस कोशिका में सारे के सारे कोशिकांग मौजूद होते हैं। अब कोशिकांगों में क्या क्या होता है, जैसे कि केंद्रक होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, है ना। कुछ मेम्ब्रेन होते हैं, कुछ झिल्लियाँ होती हैं, ठीक है, कुछ आवरण होते हैं, बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो कोशिकांग वो सारे के सारे मौजूद हो एक कोशिका में, तो वो पूर्ण कोशिका होती है। तो पूर्ण कोशिका वाले जीव यूकेरिया कहलाते हैं। लेकिन अगर उनमें से कोई ना कोई कोशिकांग अनुपस्थित हो, मान लो केंद्रक ही अगर ना रहे, ठीक है, साइटोप्लाज्म ही अगर ना रहे, तो उन्हें अपूर्ण कोशिका कह सकते हैं। तो अपूर्ण कोशिका वाले जीव, उन्हें हम प्रोकैरिया कहते हैं। तो प्रोकैरिया बांट तो दिया गया था, लेकिन प्रोकैरिया को और 2 भागों में बांटा गया, है ना। प्रोकैरिया, उन दोनों में कुछ ना कुछ अंतर पाया गया, उसके आधार पर उन्हें और 2 भागों में बांटा गया, इन जिनमें से एक को आर्किया कहते हैं, दूसरे को बैक्टीरिया कहते हैं। तो आर्किया और बैक्टीरिया दोनों ही प्रोकैरियोटिक जीव हैं, जिनके कोशिकांग कुछ ना कुछ गायब रहते हैं, जिनकी कोशिकाओं में कोई ना कोई कोशिकांग गायब रहता है, वो प्रोकैरिया है। और वो प्रोकैरिया जीव 2 तरह से बांट दिए गए हैं। उनमें से एक आर्किया है, दूसरा बैक्टीरिया है। और ये आर्किया और बैक्टीरिया को छोड़ के बाकी सारे के सारे यूकेरिया जीव में आते हैं। यानी कि हमारे कोशिकाओं में सारे के सारे कोशिकांग मौजूद होते हैं। तो मैंने ये बताया था कि जीवों को ये 3 तरह से बांटने की विधि को डोमेन सिस्टम कहते हैं। पहला यूकेरिया,
जिसमें सारे के सारे कोशिकांग मौजूद होते हैं। दूसरा आर्किया और बैक्टीरिया, है ना, आर्किया और बैक्टीरिया। तो आर्किया और बैक्टीरिया के कोशिकांग कुछ ना कुछ अनुपस्थित रहते हैं, यानी कि मौजूद नहीं रहते हैं। लेकिन उन दोनों में भी कुछ ना कुछ अंतर होता है। एक ही अंतर बताऊंगा, आर्किया हर माहौल में रह सकते हैं, लेकिन बैक्टीरिया हर माहौल में नहीं रह सकते। बस ये अंतर, उस आधार पर ये दोनों जीवों को बांट दिया गया है। तो इन 3 तरह से बांट दिया गया, ठीक है। लेकिन बाद में फिर से ये तीनों तरह के जीवों को और बांट दिया गया। कम से कम ये जो आर्किया और बैक्टीरिया है, इन्हें एक साथ बांटने के बाद इन्हें एक साथ मोनेरा कहा जाता है। आर्किया और बैक्टीरिया अलग से इन्हें मोनेरा कहा जाता है, मोनेरा, ठीक है। लेकिन ये जो यूकेरिया है, यूकेरिया को भी कम से कम और 4 तरह से बांटा गया, कुछ 4 तरह से बांटा गया। अब क्यों 4 तरह से बांटा गया? अगर आप देखें यूकेरिया जीवों को, तो यूकेरिया जीवों में कुछ ना कुछ अंतर मौजूद है। जैसे कि हम देखें 2 पाँव में चलते हैं, है ना, हम सांस लेते हैं, खुली तरह मांसपेशियां होती है हमारे अंदर। लेकिन पेड़ पौधे में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, पेड़ पौधे में ऐसा नहीं होता है। तो वो भी तो यूकेरिया है, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ अंतर है। पेड़ पौधे भी हमारी तरह यूकेरिया जीव हैं, ठीक है, लेकिन उनमें सांस अलग तरह से चलती है, उनमें जीवन अलग तरह से चलता है, हमारे अलग तरह से जीव चलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे गुण हैं जिनमें अंतर है, जिसके आधार पर यूकेरिया को और 4 तरह से बांटा गया। तो इस तरह से कहने से यूकेरिया को 4 तरह से और आर्किया और बैक्टीरिया को एक अलग से रखने पर कम से कम जीवों को 5 भागों में बांटा गया है, कम से कम 5 भागों में बांटा गया है। तो जीवों को इन 5 भागों में बांटने की विधि को या सिस्टम को, ठीक है, इन्हें हम किंगडम सिस्टम कहते हैं। किंगडम सिस्टम कहते हैं। अब किंगडम को हिंदी में जगत कहा जाता है, सिंपल नाम है जगत, ठीक है। अब किंगडम में जीवों को 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है, किंगडम में जीवों को 5 भागों में बांटा गया है। लेकिन पिछली बार मैंने कहा था डोमेन में जीवों को 3 भागों में बांटा गया है। ये अंतर याद रखिएगा, डोमेन में जीवों को 3 भागों में बांटा गया है, उनमें से यूकेरिया, आर्किया, बैक्टीरिया, ठीक है। लेकिन अभी मैंने क्या कहा, जगत यानी कि किंगडम में जीवों को 5 भागों में बांटा गया है, उसमें से आर्किया और बैक्टीरिया को मोनेरा में रखा जाएगा, ठीक है, आर्किया और बैक्टीरिया को मोनेरा में रखा जाएगा, ठीक है, मोनेरा में उसको रख दिया गया। उसके बाद जो यूकेरिया है उन्हें और 4 तरह से बांटा गया, ठीक है। चलो मान लेते हैं ये हमारा मोनेरा है और बाकी ये सारे के सारे ही हमारे यूकेरिया जीव हैं, ठीक है। तो मोनेरा में सिर्फ आर्किया और बैक्टीरिया हैं जिनके कोशिकांग में कुछ न कुछ अनुपस्थित हैं, ठीक है। लेकिन ये जो हमारे यूकेरिया जीव हैं इनके सारे के सारे कोशिकांग मौजूद हैं, ठीक है। और एक चीज, जो हमारा पहला सबसे छोटा या फिर निम्न जाति का जो यूकेरिया जीव है, ठीक है, उनमें से एक को हम प्रोटिस्टा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? प्रोटिस्टा बहुत छोटी जीव होते हैं, लेकिन ये भी एक कोशिका होते हैं, ठीक है। लेकिन कोशिकांग इनमें सारे के सारे मौजूद हैं, इसीलिए ये यूकेरिया में आते हैं, ठीक है। तो पहले मोनेरा हुआ, फिर प्रोटिस्टा हुआ। प्रोटिस्टा के बाद जो जीवों को बांटा गया है वो होता है कवक, ठीक है। अब कवक ये जो हमारा प्रोटिस्टा था, प्रोटिस्टा से थोड़े विकसित जीव होते हैं, ठीक है, या विकसित सजीव होते हैं। और इसमें अगर मैं इसका उदाहरण दूं प्रोटिस्टा का, जैसे अगर आप देखें मशरूम ऊपर से जो कुछ सड़े हुए खानों में जो सफ़ेद सफ़ेद सा उग जाता है, फुफुंदी जैसे कहते हैं, है ना, वो सारे के सारे ही कवक में आते हैं। इंग्लिश में इसको फंगी कहते हैं, कहीं कहीं फंजी या फंगाई भी कहते हैं, ठीक है। तो इनके बाद कवक के बाद लिस्ट में आते हैं प्लांटी।
प्लांटी में सारे के सारे पेड़ पौधे आते हैं, जिनमें पेड़ पौधे, पत्तियाँ या फिर उनमें क्लोरोफिल वाले कुछ ना कुछ अंश होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे होते हैं, जरूरी नहीं कि उसमें पत्ते भी हो, बस उनमें कुछ पेड़ पौधे के गुण मौजूद होते हैं। ठीक है, अब प्लांटी के बाद बाकी जो बच जाते हैं हम जैसे जीव, उन्हें एनीमिलिया कहते हैं। एनीमिलिया। तो इतना अब ध्यान से समझिएगा कि जितने भी जगत हैं या जितने भी किंगडम हैं, उनको 5 भागों में कैसे बांटा गया है। पहला हमने कहा मोनेरा, मोनेरा, फिर प्रोटेस्टा। अब प्रोटेस्टा के उदाहरण अगर हम देखें तो प्रोटेस्टा का उदाहरण है अमीबा, अमीबा। ठीक है, अब अमीबा बहुत छोटा जीव होता है, वो बिल्कुल बैक्टीरिया और आर्किया की तरह ही एकदम छोटे जीव होते हैं, एक कोशिका होते हैं, वो दिखाई नहीं देते। ठीक है, तो बैक्टीरिया और आर्किया वो तो मोनेरा में आते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो अमीबा है वो प्रोटेस्टा में आता है। ठीक है, अमीबा प्रोटेस्टा में आता है। प्रोटेस्टा के बाद जो मैंने मशरूम वगैरह बोला, ठीक है, वो कवक या फंगी में आते हैं। ठीक है, फंगी। उसके बाद जो मैंने पेड़ पौधे जितने बोले वो प्लांटी में आते हैं, और हम सारे एनीमिलिया में आते हैं। तो बस अंतर याद रखिएगा, कौन से जीव किस तरह के वर्गीकरण में आते हैं। ठीक है, तो ये फोटो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि इनका वर्गीकरण कैसे किया गया है, जगत का वर्गीकरण या फिर किंगडम का वर्गीकरण। ठीक है, अब इनको बांटा कैसे ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेकिन इतना अगर मैंने डिटेल में समझाया होगा, अगर मैंने सही से समझाया होगा, तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा आपको समझ में आया कि नहीं, कि जीवों को कैसे बांटा गया है। ठीक है, अगर समझ में आया होगा तो इसका जो अगला पार्ट होगा वो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये जो एनीमिलिया है, एनीमिलिया में सारे के सारे एक ही लिस्ट में तो हैं, लेकिन अगर आप देखें तो उनमें भी सारे के सारे और अंतर हैं। जैसे कि एनीमिलिया में हम इंसान, फिर दूसरे जानवर, दूसरे तिलचट्टे, केंचुए, बहुत सारे जीव आते हैं, एनीमिलिया में आते हैं, लेकिन इनमें कुछ ना कुछ अंतर तो है ना, बहुत सारे अंतर हैं। वहीं पे अगर आप प्लांटी में देखें, प्लांटी यानी कि पेड़ पौधे में भी बहुत सारे अंतर हैं। कुछ पेड़ पौधे छोटे होते हैं, कुछ पेड़ पौधे बड़े होते हैं, कुछ में फल फूल होते हैं, किसी किसी में नहीं होते हैं। तो इन्हीं सब गुणों के आधार पर एनीमिलिया को भी और कई तरह से बांटा गया है, और प्लांटी को भी कई तरह से बांटा गया है। ठीक है, और ये जो हमने सबसे पहले कहा था मोनेरा के जीवों को सिर्फ 2 ही भागों में बांटा गया है, आर्किया और बैक्टीरिया। तो इनका वर्गीकरण उतना मुश्किल नहीं है। तो बाकी अगली बार हम ये जो प्लांटी है और ये जो एनीमिलिया है, प्लांटी और एनीमिलिया, इनका वर्गीकरण कैसे किया गया है, इसी के विषय में हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है लाइक करने की कोशिश करनी है, शेयर करना है। शेयर ज़रूर करें अगर आप किसी को सिखाना चाहते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा। लेकिन हम इस विषय में ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुद सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। तो जय हिंद, जय भारत।